आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं सभी एनिमल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग जितने भी एनिमल हैं उन लोग सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स से ही हमको सीरियल्स मिलता है, जैसे धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, भुट्टा, ये सब चीज़ें भी प्लांट से मिलता है। प्लांट से वेजिटेबल्स मिलता है, प्लांट से फल मिलता है। ये सब चीज़ों पर पूरे लिविंग बीइंग जो है वो डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, सभी एनिमल, ह्यूमन बीइंग सभी प्लांट्स पर ही फूड के रूप में डिपेंडेंट रहते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अर्थ में लाइफ पॉसिबल ही है फोटोसिंथेसिस के कारण, क्योंकि पूरी तरह से हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, प्लांट्स होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाते हैं और उसी फूड मटेरियल को सभी लिविंग बीइंग्स जो है खाने के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है ये फोटो बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है फोटो बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इन ऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों चीज़ें फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, इसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इस रिएक्शन में क्लोरोफिल पिगमेंट्स और सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बना पाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दो रीज़न के कारण। सबसे पहला है प्राइमरी सोर्स होता है सभी लिविंग बीइंग के लिए। ठीक है, फूड के रूप में हमको प्राइमरी सोर्स के रूप में प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और दूसरा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, इससे वातावरण शुद्ध होता है। ठीक है, और क्या होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। सनलाइट को क्लोरोफिल के द्वारा लिया जाता है और केमिकल एनर्जी बनाया जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है इसका बैलेंस, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बैलेंस भी रहता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है इसके बैलेंस भी एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो है उसको देखा गया था यू बैक्टीरिया में। ठीक है, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस देखा गया था और फर्स्ट ऑक्सीजेनिक और ट्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एरोबिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो होता है सबसे पहले देखा गया था साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस देखा गया था यू बैक्टीरिया और फर्स्ट ऑक्सीजेनिक और ट्रू फोटोसिंथेसिस देखा गया था साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब हम देखें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फोटोसिंथेसिस कैसे प्लांट्स में होता है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट धीरे धीरे पता किए। ठीक है, जैसे सबसे पहले एरिस्टोटल बोले थे कि ग्रीन प्लांट्स जो होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होता है उसके रूट्स जो होता है सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन प्लांट रूट्स के द्वारा सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एंड फूड को भी बोला गया था। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स के जो रूट होता है वो सॉइल से वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं, एरिस्टोटल बोले थे। ठीक है, उसके बाद स्टीफन हेल्स, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, उसने बोले थे कि ग्रीन प्लांट के जो लीफ होता है वो फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं। ग्रीन प्लांट के लीफ फूड मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं सनलाइट एंड एयर के प्रेजेंस में। सनलाइट एंड एयर के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स जो होता है फूड मटेरियल का सिंथेसाइज करता है, ये बोले थे स्टीफन हेल्स।
जिनको बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। अब प्रिस्टले जो साइंटिस्ट थे उसने क्या बोले थे कि फोटोसिंथेसिस के समय गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, जो खराब फाउल एयर रहता है, जो खराब एयर रहता है उसको प्योर कर देते हैं, इम्प्योर एयर को प्योर कर देते हैं ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। प्रिस्टले क्या बोले थे कि जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है उस समय गैसियस एक्सचेंज होता है, और इस गैसियस एक्सचेंज में जो खराब एयर रहता है उसको प्योर एयर में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है। जॉन इंजिन हाउस जो है उसने लाइट का फोटोसिंथेसिस में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है, लाइट एंड क्लोरोफिल, उसको बताए थे। ठीक है। उन्होंने लोग बताए थे कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एंड क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है उनका। और उसी ने ये भी दिए थे, ये इक्वेशन भी उसने दिए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों चीज़ें लाइट एंड ग्रीन प्लांट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। ठीक है। इसने बोले थे जॉन इंजन हाउस, इस इक्वेशन को दिए थे। निकोलस थियोडर डी सॉसर, इसने बोले थे कि गैसियस एक्सचेंज का दो प्रोसेस होता है, मतलब दो प्रोसेस ऐसा होता है प्लांट्स में जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। फर्स्ट होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये भी एक गैसियस एक्सचेंज है। दूसरा रेस्पिरेशन के समय, ठीक है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। मतलब प्लांट्स दो चीज़ों में गैसियस एक्सचेंज करते हैं। एक है फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रेस्पिरेशन डार्क में ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मतलब गैसियस एक्सचेंज दो प्रोसेस से प्लांट्स में होता है। इसको बोले थे निकोलस थियोडर डी सॉसर। ठीक है। और इसने वाटर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है फोटोसिंथेसिस में, ये चीज़ भी बताए थे। और फोटोसिंथेसिस में वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, बताए थे। ठीक है। अब हम देखेंगे जूलियस वन सैक्स जो है उसने क्या बोले थे कि फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनता है। उसने हाफ लीप एक्सपेरिमेंट दिए थे जूलियस वन सैक्स। रॉबर्ट हिल बताए थे कि लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, रॉबर्ट हिल ने बताए थे। मतलब क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल रहता है उससे ही लाइट रिएक्शन होता है। डैनियल आर्नन जो होते हैं वो बताए थे, वो साइंटिस्ट बताए कि लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में जो होता है वो क्लोरोफिल में ग्रेना और स्ट्रोमा दो जगह रहता है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा। ठीक है। मतलब अब तक पूरा फोटोसिंथेसिस के सभी प्रोसेस क्लियर हो गया ना। सब ये बताए थे। डैनियल आर्नन क्या बोले थे कि जो क्लोरोप्लास्ट रहता है इसमें ग्रेना और स्ट्रोमा दो चीज़ें रहता है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग मतलब खोज करके पता किए कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है। इसमें ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे बहुत सारे साइंटिस्ट, जिससे कि पता किए कि किस टाइप से फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, ये सब चीज़ें और बहुत सारे एंजाइम का भी रोल रहता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किए थे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस में लाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग। ठीक है। इसमें क्या है, एक गमले में एक प्लांट्स को लगाया गया। ठीक है। उस प्लांट्स को सनलाइट में रखा गया।
सनलाइट में रखा गया और प्लांट के जो लीफ है उसके आधा पोर्शन जो है ब्लैक पेपर या ब्लैक कपड़े से ढक दिया गया, दोनों साइड से लीफ को ढक दिया गया। ठीक है, फिर सनलाइट में इसको रख दिया गया तो क्या है, पूरे जितने भी लीफ है फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे स्टार्च। लेकिन जो ब्लैक वाला पोर्शन ढका हुआ है इसमें सनलाइट ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, ग्रीन पार्ट में लीफ के जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसमें स्टार्च नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद इस लीफ को तोड़ के स्टार्च का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं, आयोडीन में डुबाया जाता है लीफ को आयोडीन में डुबाया जाता है। तो स्टार्च जो है आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, ब्लैक ब्लू कलर। ठीक है, जैसे ही आयोडीन में लीफ को डुबाएंगे लीफ के दोनों साइड जो है ब्लैक ब्लू हो जाएगा और बीच वाला पोर्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब बीच वाला भाग जो है फोटोसिंथेसिस से स्टार्च नहीं बनाया, इसलिए ब्लैक ब्लू नहीं होगा। बाकी दोनों जगह जो है स्टार्च बनाया फोटोसिंथेसिस से तो ब्लैक ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ब्लैक ब्लू कलर हो जाता है दोनों साइड और बीच वाला जो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस में सन के प्रेजेंस में स्टार्च बनता है। ठीक है, और सनलाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही ऐसा होता है। इट वॉज क्लियर फोटोसिंथेसिस ऑकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स, लीव्स के ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस में, इसको बोलते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या किए थे, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया था, टेस्ट ट्यूब में एक कॉटन लिया गया था। ठीक है, कॉटन में KOH सॉल्यूशन घोल दिया गया था। ठीक है, इसमें डुबा के कॉटन को इस जगह में रख दिया गया और हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसमें। इसके जो एक लीफ को लिया गया, लीफ को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, आधा भाग टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा गया और आधा भाग खुले एयर में लाइट के प्रेजेंस में रखा गया। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि जब सनलाइट में इस टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं हम, तो सनलाइट में लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है इसमें वो KOH के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए आता है KOH के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ कार्बोहाइड्रेट बन नहीं पाता, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाता है, कार्बोहाइड्रेट बन नहीं पाता। और जिस हाफ लीफ को खुला छोड़ दिया गया है एयर में उसमें फोटोसिंथेसिस होता है और स्टार्च बनता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, दोनों मिलके इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इस टाइप से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड, इस शो करता है कार्बन डाइऑक्साइड वॉज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसमें ऐसा भी है कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स जो होता है लाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ये भी बोले थे। अब हम थर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ग्रीन प्लांट प्योरीफाई द फाउल एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू प्योर एयर। जो पॉल्यूटेड एयर रहता है उसको प्योरीफाई करके प्योर एयर बनाता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ग्रीन प्लांट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को दिए थे जोसेफ प्रिस्टले 1770 में। ठीक है, 1770 में उसमें उन लोग बोले थे कि एसेंशियल एयर का एसेंशियल रोल रहता है। उसने क्या किया, एक बेल जार लिए। ठीक है, बेल जार के अंदर एक मोमबत्ती रखे, मोमबत्ती को जला के रख दिया और एक रैट को रखा गया। ठीक है, उसने क्या देखे कि रैट मर जाता है और मोमबत्ती जो है बुझ जाता है। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ बन रहा है जिससे कि रैट मर गया, मोमबत्ती भी बुझ गया। ठीक है, तो उसने उसके बाद क्या किए, और एक बेलजार लिए, बेलजार में मोमबत्ती रखे, रैट रखे और एक पुदीना का प्लांट रखा गया। तो उसके बाद देखा गया कि रैट भी जिंदा है, मोमबत्ती भी बुझा नहीं, जल रहा है और पुदीना का प्लांट भी ठीक है। ठीक है, तो उनको क्या लगा कि रैट और मोमबत्ती से कोई ना कोई गैस निकला होगा,
जिसके वजह से दोनों रैट मर गया था, मोमबत्ती भी बुझ गया था। ठीक है, उस गैस को पुदीना के प्लांट जरूर एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, इसलिए क्या है, कुछ बन ही नहीं पाता और इन लोग सब ठीक है। इसके बदले में कोई ऐसा चीज़ रिलीज कर रहा है जिससे चूहा बच जाता है। उस समय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के बारे में पता नहीं था। ठीक है, ऐसा बस बोला गया था कि कोई ना कोई गैस जरूर इसमें बनता है जिससे इन लोग मर जाते हैं चूहा, और कोई ना कोई गैस जरूर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं या कुछ छोड़ते हैं जिससे कि सब बच जाता है। ठीक है। तो ऐसा है कि ये था प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बाद जैसे 1770 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस समय ऑक्सीजन के बारे में पता नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता नहीं था। ठीक है, इसलिए प्योर एयर और इम्प्योर एयर बोला गया। लेकिन प्रिस्टले ने ही 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किए थे। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में बताए थे। इसके बाद जॉन इंजनहाउस जो है 1730 से 1799 में इसी प्रयोग को फिर किए थे। ठीक है, उसने क्या किए थे, इसी बेलजार को एक बार लाइट के प्रेजेंस में रखे और लाइट के एब्सेंस में, मतलब लाइट में रखे और डार्क में रखे। उसने देखे लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, लिप से ऑक्सीजन रिलीज होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इस जगह में, रैट ब्रीथ करता है, ब्रीथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको पुदीना का प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो उस समय ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के बारे में पता चल गया था। तो जॉन इंजनहाउस क्या बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसलिए रैट भी जिंदा हो जाता है, कैंडल भी जलता है और पुदीना के प्लांट्स भी ठीक रहते हैं। ठीक है, उसने और एक एक्सपेरिमेंट किए थे। उसने क्या किए, एक बीकर लिए, बीकर में एक्वेटिक प्लांट रख दिए। ठीक है, पानी रख दिया गया, पानी में एक्वेटिक प्लांट रख दिया गया और उसको सनलाइट में रख दिया गया। सनलाइट में रखने से क्या देखे कि ग्रीन लीफ जहाँ जहाँ है, ग्रीन लीफ के आसपास बहुत सारे बबल दिखा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। स्मॉल छोटे छोटे जो बबल है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है एक्वेटिक प्लांट्स में, उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। जॉन इंजनहाउस जो है ये दोनों एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, अब देखेंगे जूलियस वन सैक्स जो है उसने बोले थे कि ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, ग्लूकोज स्टोर रहता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, अब टी.डब्ल्यू. एंजलमैन 1843 से 1909 तक उसने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, उसने क्या किया, एक प्रिज्म लिए। ठीक है, प्रिज्म लिए और प्रिज्म में वाइट लाइट दिया गया, प्रिज्म में वाइट कलर का लाइट दिया गया। तो प्रिज्म में जब वाइट कलर का लाइट दिया गया तो इसमें हम लोग जानते हैं कि 7 रंग, भिप जियोर जो बोलते हैं, 7 टाइप के रंग जो है उससे निकलता है। ठीक है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर का लाइट निकलता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं सनलाइट में बहुत सारे वेवलेंथ की लाइट रहता है, बाद में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सनलाइट में बहुत सारे वेवलेंथ वाला लाइट रहता है। ठीक है, तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। उस विजिबल स्पेक्ट्रम से जो लाइट निकलता है इसी से फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को हम अच्छे से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कलर का बैंड होता है। भिप जियोर जो है पूरे वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इतने सारे लाइट का बैंड रहता है। ठीक है, तो इस लाइट, इतने सारे लाइट के बैंड रखा गया और नीचे एक बीकर रखा गया, बीकर में क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी को रखा गया। ठीक है, उसने और एक चीज़ की है, उसने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया को भी इसमें डाल दिए। एरोबिक बैक्टीरिया जिन लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही
जिंदा रहते हैं। ठीक है, उस एरोबिक, उसको ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। जिस जगह में ऑक्सीजन रहते हैं उसके आसपास ही ये बैक्टीरिया रहते हैं, बाकी जगह में नहीं देखा जाता क्योंकि ऑक्सीजन को ही उन लोग लेते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किए, एक प्रिज्म लिए, प्रिज्म में वाइट कलर की लाइट डाल दिए, तो इससे कई कलर के अलग अलग कलर के स्पेक्ट्रम जो है लाइट का देखा गया, निकलता है लाइट से। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक बीकर लिए, बीकर में क्लैडोफोरा का प्लांट लिए, क्लैडोफोरा लिए और ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिए। तो उसने क्या देखे कि ब्लू कलर की लाइट जिस जगह से निकल रहा है प्रिज्म में और रेड कलर की जो लाइट निकल रहा है, ये दो जगह में बहुत सारे बैक्टीरिया, जितने ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया को डाला गया था वो दो जगह में इकट्ठा हो गया। तो उनको क्या पता चला कि ब्लू कलर के कलर और रेड कलर, ये दोनों में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, हम लोग जानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लू और रेड कलर में ही रिलीज हो रहा है, मतलब ये दो जगह में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और इसी जगह में पूरे एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो इकट्ठा हो गया है। बाकी सभी लीफ जो है फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बबल चारों तरफ दिखता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया रख दिए और ऑब्जर्व किए कि बैक्टीरिया जो होता है मेनली ब्लू एंड रेड लाइट वाले रीजन में ही इकट्ठा हो जाता है। और क्लोरोफिल ए एंड बी जो होता है रेड एंड ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये था एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट। अब कॉर्नेलियस वान नील 1897 से 1985 तक इसने काम किए थे। वो क्या बोले कि पर्पल एंड ग्रीन उसने, उनका मेन ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है और H2O से ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, उसने बोले थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और H2O का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, H2O के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से ग्लूकोज बनता है। उसने मैंने ये बोले थे। उसने क्या किए कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किए, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में, इसी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया जो होता है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है और वो भी फोटोसिंथेसिस से C6H12O6 बनाते हैं। उसने देखे कि पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया जिस जगह में रहते हैं वहाँ H2S गैस रिलीज होता है। ठीक है, H2S गैस रिलीज होता है, इस जगह में बहुत ज़्यादा ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया क्या करता है, इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल करके एक पिगमेंट रहता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, उसके प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और सल्फर को निकालते हैं। जैसे मेन ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करता है और ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया सल्फर रिलीज करता है। H2S जो होता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। सेम C6H12O6 ही बनाते हैं, लेकिन सल्फर रिलीज करता है। इससे क्या पता चला कि H2O जो है उसका ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीजन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके C6H12O6 बनता है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, उसी को लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसने और एक प्रयोग किए। इसने क्या किए, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जोड़ के जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसने क्या किए, H2O में जो ऑक्सीजन रहता है उस ऑक्सीजन को हेवी आइसोटोप ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजन दिए। ठीक है, जैसे ऐसे सिंपल जो नॉर्मल आइसोटोप ऑक्सीजन का होता है O16 होता है, लेकिन उसने क्या किए, O18 वाला जो हेवी आइसोटोप वाला ऑक्सीजन रहता है उसको यूज़ किए H2O में के O में। ठीक है, उसने क्या देखे कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब रिएक्शन करता है तो C6H12O6 बना और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन हेवी आइसोटोप वाला रहता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि H2 के जो ऑक्सीजन होता है उसी से ऑक्सीजन निकला और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से ये बना। ठीक है, तो इसको बोला जाता है रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। इस टाइप का टेक्निक कॉर्नेलियस वान नील ने किए थे।
इस टाइप से जो एक्सपेरिमेंट है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया थी कि क्या क्या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कौन कौन सा चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक एपेटर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो जानना जरूरी है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स में किस जगह में कौन सा चीज़ों का रोल रहता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये जो सेल है, सेल में बहुत सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स रहता है। इसी में एक ऑर्गेनेल्स रहता है जिसको बोला जाता है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड कई कलर का होता है, लेकिन इसमें प्लास्टिड जो होता है इसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल रहता है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल रहता है। और वो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट को जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें 2 लेयर रहता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन वाला एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन जो होता है लाइपोप्रोटीन का बना होता है। ये मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का बना होता है। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली जगह है, उसको बोला जाता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स होता है क्लोरोप्लास्ट। उस डबल मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन होता है लाइपोप्रोटीन का बना होता है, मतलब लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है उसको क्या बोलेंगे, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेनर स्पेस। ठीक है, इतना बाहर का लेयर। अब बीच में क्या रहता है, बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पैरेलली अरेंज रहता है। बहुत सारे कॉइन लाइक 10 से 50 तक डिस्क लाइक मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, ये सब एक एक जो डिस्क होता है इसको बोला जाता है थाइलेकॉइड। एक एक जो डिस्क है उसको क्या बोलेंगे हम, थाइलेकॉइड। और बहुत सारे डिस्क 15 से 50 डिस्क अरेंज रहता है एक एक जगह में, उसको क्या बोला जाएगा, ग्रेना, ग्रेनाम डिस्क बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ग्रेनाम डिस्क रहता है, इस टाइप से पैरेलली अरेंज रहते हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रेनम भी एक ट्यूबुलर मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है। हर ग्रेनम मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। और ये पूरे ऑर्गेनेल्स रहता है, इसके बीच में क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा। बीच में जो लिक्विड रहता है उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। और ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेना। और ग्रेना आपस में जो जुड़ा रहता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, और एक एक जो क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड में डीएनए आरएनए रहता है, सर्कुलर डीएनए। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट सेल जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम। ठीक है, 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। तो क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसा होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है और कॉइल डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और छोटा छोटा आरएनए भी पाया जाता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो कैरेक्टर होता है उसके सेल के अंदर का, ऐसा ही क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, दोनों में 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक सेल के अंदर दूसरा सेल है। हर क्लोरोप्लास्ट में लिपिड्स प्रोटीन का बना हुआ मेम्ब्रेन रहता है, राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए आरएनए, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक एंजाइम पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, एक बहुत सारी ग्रेनाम डिस्क पाया जाता है, एक एक डिस्क को क्या बोलेंगे हम, थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड में बीच में पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। इस टाइप से ये पूरे डिस्क लाइक जो ग्रेनाम होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर। डिस्क लाइक बहुत सारे ग्रेनाम होते हैं और बीच के जो भाग रहता है इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लाइट रिएक्शन किस में होता है, ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे और चीज़ें पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम पाया जाता है, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाया जाता है, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स पाया जाता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स पाया जाता है। मतलब एक सेल के साइटोप्लाज्म में जो जो चीज़ें पाया जाता है इसके अंदर सब पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे पाया जाता है। ठीक है, ये था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर।
फोटोसिंथेसिस जो होता है ग्रीन पार्ट, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में पाया जाता है, और जिस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उस सेल को बोला जाता है मेसोफिल सेल। ठीक है, ऐसे ही पैरेन्काइमा सेल्स रहता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इस टाइप के जो सेल होता है इसको बोला जाता है मेसोफिल सेल। ठीक है, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और बहुत सारे एंजाइम भी एंड प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है। छोटा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो जो पाया जाता है सब चीज़ें इसमें पाया जाता है। बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए बी सी डी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, ऐसे बहुत सारे चीज़ें पाए जाते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे। और लाइट रिएक्शन में, जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें ATP एंड NADPH बनता है। ठीक है, ये चीज़ें बनता है लाइट रिएक्शन में। और फोटोसिंथेसिस जो होता है ये, उसको पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को देखेंगे कि दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि डार्क में ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं। लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है उसको बोला जाता है लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेटिक फेस। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो होता है किसमें होता है, हम लोग देखे हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होता है, बहुत सारे ग्रेना जो रहता है, एक एक ग्रेना का जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके मेम्ब्रेन में और स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली मतलब जैसे दो ग्रेना को जोड़ने वाले जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन लाइक होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली। तो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है और स्ट्रोमल लेमेली, ये दोनों में लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल और हिल्स रिएक्शन भी बोलता है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ATP एंड NADPH बनाते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो होता है वाटर का फोटोलाइसिस होता है। हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लिया जाता है एटमॉस्फेयर से, और वाटर जो रहता है वाटर के फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस से ATP NADPH बनता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब किया जाता है उस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो रिडक्शन होता है और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में जमा रहता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, इस टाइप से फोटोसिंथेसिस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेड एयर रहता है होता है, इसको लिया जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। मतलब एनवायरनमेंट जो है उससे उसको प्योर करने में हेल्प करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है दिन के समय लाइट के प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता भी नहीं है, वाटर पॉल्यूटेड नहीं होता। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के समय छोड़ा नहीं जाता। जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में निकलता है उस कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए दिन के समय लाइट के प्रेजेंस में एनवायरनमेंट जो होता है प्योर होता है फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकलता। रात के समय लेकिन ऐसा नहीं होता। रात के समय माइटोकॉन्ड्रिया में नॉर्मल रेस्पिरेशन चलता है, ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। तो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, लेकिन दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से निकलता है उसको भी फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, और एटमॉस्फेयर से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है उसको भी फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से फोटोसिंथेसिस जो है उसके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एंड फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट होता है।